हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, एकादशी आने वाली है तो सभी लोग कंफ्यूज हैं कि व्रत आज है या कल है। तो हमारे मंदिर के जो पंडित जी हैं उन्होंने जो बताया है कि एकादशी आज भी है और कल भी है, परंतु जो लोग व्रत करना चाहते हैं उनके लिए एकादशी कल है। एकादशी जो व्रत वाली है वो कल है, तो उसका नाम है जोगिनी एकादशी। जोगिनी एकादशी का व्रत भी वैसे ही रखना है जैसे आप पहले एकादशी का व्रत रखते आए हैं। फलाहारी आप रख सकते हैं अगर आपको कोई थोड़ा बहुत दिक्कत है। उसमें वही आप आलू की सब्ज़ी, कुट्टू की पूड़ी, जो भी आप बनाना चाहें, कुट्टू के आटे का उपयोग आप इसमें कर सकते हैं। और पीपल के पेड़ की पूजा, केले के पेड़ की पूजा इसमें आवश्यक होती है। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे तो घर पर ही आप तुलसी माता की भी पूजा कर सकते हैं, उसका भी उतना ही फल है। बस तुलसी माता को आपको टच नहीं करना है। कल दीपक लगा सकते हैं, उनकी परिक्रमा कर सकते हैं आप, ठीक है। और दूसरी बात कि व्रत कल रखेंगे आप। व्रत रखने के बाद थोड़ी बहुत दक्षिणा और अनाज आप किसी भी मंदिर में पंडित जी को दान दें। और इसमें दान का बहुत महत्व होता है एकादशी में। फल और अनाज और अपनी श्रद्धा अनुसार आप दक्षिणा भी पंडित जी को 10 रुपये, 11 रुपये, जो भी आपकी इच्छा हो आप दे सकते हैं और देना ही चाहिए। कोई वस्त्र भी आप गर्मी के हिसाब से दान कर सकते हैं। और जल का दान सबसे उत्तम है, क्योंकि आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है। आप सब जानते ही हैं कि गर्मी में सबको प्यास बहुत लगती है, तो जल का दान, दूध, छाछ, जो भी आपकी इच्छा है आप देना चाहें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। जय श्री राधे। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, जब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है वो सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम जोगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और ये इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाली है। ये एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। ये एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे पुराणों में कही हुई कथा कहता हूँ। अलकापुरी नगरी में एक कुबेर नामक राजा राज्य करते थे। वे शिव भक्त थे। उनकी पूजा के लिए एक माली पुष्प लाया करता था। उसका नाम हेममाली था। उसकी पत्नी विशालक्षा अत्यंत सुंदर थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर पत्नी के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक नहीं आया। अब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई, तो उन्होंने क्रोधपूर्वक अपने सेवक को आज्ञा दी, जाकर हेममाली का पता लगाओ और वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया। यक्षों ने कहा, राजन, वह माली अभी तक अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कपकपाता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर को क्रोध आया। वे बोले, हे पापी महाचीन, तूने मेरे पूजनीय ईश्वर को भी, ईश्वर शिवजी का भी अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पत्नी का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी पत्नी भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई। वह हिमाचल पर्वत की ओर चल दिया। वहाँ पर चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुँचा और उसको प्रणाम करके चरणों में गिर पड़ा। मार्कंडेय ऋषि ने पूछा, तुमने कौन से कुकर्म किए हैं उसने जिससे तुम कोढ़ी हो गए और महान दुख भोग रहे हो। हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यक्षदान कुबेर का सेवक हूँ।
मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ विहार करते करते मुझे देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंच सका। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तुम अपनी पत्नी का वियोग भोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बना तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया और महान दुख भोग रहा हूँ, अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तुम हाड़ मास के कृष्ण पक्ष की जोगनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममालिनी ने मुनि के वचनों के अनुसार जोगनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर से पुराने रूप में आ गया। जय श्री राधे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, इस जोगनी एकादशी का व्रत का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इसका कथासार यही है भक्तों, व्यक्ति को पूजा आदि धर्म कार्य में आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए, बल्कि मन को संयम में रखकर सदैव ईश्वर की सेवा में तत्पर होना चाहिए। इस कलयुग में कोढ़ जैसे रोग से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को जोगनी एकादशी व्रत श्रद्धापूर्वक करना चाहिए और जब तक हम जीवित हैं सभी को एकादशी का व्रत कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमसे रोज़ कोई ना कोई पाप छोटे मोटे होते रहते हैं, हमें ध्यान भी नहीं रहता। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आप बहुत सारे पापों से मुक्ति पा जाते हैं। ये एक ऐसा पुण्य का काम है जो इस कलयुग में आपको स्वर्ग की प्राप्ति दिला सकता है, क्योंकि कलयुग में आप देखिए इतना ज़्यादा पाप चारों तरफ फैला हुआ है। आप लोग अगर चाहते हैं उससे छुटकारा पाना, अपने मन की शांति, तो किसी भी एकादशी से आप शुरू कीजिए। व्रत रखना बिल्कुल कठिन व्रत नहीं है। मैं भी 1 महीने पहले ही शुरू किया है, तो आप भी मेरी तरह व्रत रख सकते हैं। जो लोग बिल्कुल भी भूखा नहीं रह सकते वो फलाहारी कर सकते हैं। फलाहारी का मतलब होता है कि दोपहर के समय या शाम के समय पूरे दिन में एक बार आप कुट्टू का आटा या सिंघाड़े के आटे की आप पूड़ी बना लीजिए और आलू की सब्जी में सेंधा नमक डालकर, हल्दी का उपयोग नहीं करना है। मिर्च आपने घर पे पीसी है तो उसका उपयोग कर सकते हैं, लाल मिर्च का उपयोग कर सकते हैं, हरी मिर्च का कर सकते हैं, जीरा आप खा सकते हैं और सेंधे नमक का उपयोग करना है। दही, छाछ, दूध आप ले सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं। इसमें आप घिये की सब्ज़ी भी खा सकते हैं। अगर आप आलू की सब्ज़ी नहीं खाना चाहते तो घिये की सब्ज़ी खा सकते हैं, और सब इसमें नहीं खा सकते हैं आप। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, धीरे धीरे आपको सब इसका फल मिल जाएगा। और जो भी आप तुलसी का उपयोग करें वो 1 दिन पहले आप पत्ते अपने पास तोड़ के रख लीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं और ना ही तुलसी जी में जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी का भी उस दिन उपवास होता है, इसलिए उनको हम टच नहीं करते हैं। उनका स्पर्श करना आपका सारा जो व्रत का फल है वो आपका चला जाएगा, अगर आप इस दिन तुलसी जी को टच करते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो कमेंट करके राधे राधे अवश्य लिखा कीजिए, क्योंकि हम लोग भगवान के भक्त हैं, आप भी भगवान के भक्त हैं, और राधे राधे एक दूसरे को बोलने से हम लोगों में भक्ति करने की और ज़्यादा भावना बढ़ती है। और हम लोगों का मन जो है ना, राधे राधे आप जब भी बोलोगे आप देखना उसका इतना चमत्कार है कि आपका मन शुद्ध हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही भक्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे के ऐसे कोई भी व्रत के बारे में जानने के लिए। एकादशी का व्रत उसमें अहम है। पूर्णमासी का व्रत भी अगर आप करना चाहते हैं तो उसकी कथा भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप सुन सकते हैं पूर्णमासी के दिन, क्योंकि पूर्णमासी का व्रत भी हम लोग करते हैं। जो लोग पूर्णमासी का व्रत करते हैं वो भी बहुत ही आसान व्रत है आपके लिए, अगर आपने कभी नहीं किया। क्योंकि पूर्णमासी के व्रत में क्या होता है, आप सुबह से फलाहारी होते हैं, मतलब उसमें खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 6 बजे के बाद आप शाम को भगवान की पूजा करके खाना खा सकते हैं नॉर्मल, जो आप रोज़ खाते हैं। तो पूर्णमासी का व्रत भी आप कर सकते हैं। एकादशी का व्रत हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे विष्णु भगवान को समर्पित है।
इसलिए जिनके घर में भी लड्डू गोपाल जी हैं, कृष्ण को मानते हैं, वो सबको अवश्य ही ये व्रत करना चाहिए ताकि लड्डू गोपाल आपसे प्रसन्न रहें, आपके बच्चों की तरक्की होती रहे, आपको वरदान प्राप्त हो भगवान से, खुशियाँ मिलती रहें। तो आप सभी का कल्याण हो। राधे राधे, जय श्री राधे। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।